नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे घरों में विंडो टाइप एसी इस्तेमाल किया जाता है, उस एसी का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो आप कनेक्शन देख रहे हो, इस कनेक्शन को मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको दोबारा इस कनेक्शन का डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एसी होता है, एसी का सबसे मेन कंपोनेंट उसका कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर हो गया। अब जब आप कंप्रेसर को देखोगे तो वहां पे आपको तीन टर्मिनल मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के लिए। तीनों टर्मिनल पे कुछ लिखा होता है, जैसे कि CSR। सी का मतलब होता है कॉमन, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग और आर का मतलब होता है रनिंग। यानी कि दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर में दो वाइंडिंग किया जाता है। अब दोनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग हमारा स्टार्टिंग होता है, दूसरा हमारा रनिंग होता है। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो रनिंग वाइंडिंग है, इन दोनों को आपस में एक जगह जोड़ दिया जाता है और उस टर्मिनल को हम कहते हैं कॉमन टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर था, इसके तीन टर्मिनल हो गए। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है, इसके प्रोटेक्शन के लिए एक OLP लगाया जाता है। OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका काम ये होता है कि यदि किसी कारण से हमारे कंप्रेसर में ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे, तो उस कंडीशन में ये करंट के फ्लो को रोक दे, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर दे। उसके बाद इस कंप्रेसर को रन कराने के लिए एक कैपेसिटर की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम रन कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा जो एसी होता है, उसमें टेम्परेचर को सेंस करने के लिए भी कोई डिवाइस लगा होता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि जो हमारा कूलिंग है वो मेंटेन हो जाए, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को ऑफ कर दे। यानी कि रूम का टेम्परेचर कम होने पे कंप्रेसर को बंद कर दे, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तुरंत ही हमारे कंप्रेसर को ऑन कर दे। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा विंडो एसी होता है, उस विंडो एसी में एक फैन मोटर भी लगा होता है। ये हमारा फैन मोटर है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो हमारा फैन मोटर है, इस फैन मोटर के बाहर में चार वायर निकल के आया है। इन चारों वायर में से तीन वायर हमारा स्पीड के लिए होता है, यानी कि ये जो हमारा मोटर है, ये 3 स्पीड वाली मोटर है। उसके बाद एक जो वायर होता है, ये न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए होता है। इन चारों वायरों के बारे में हम आगे बात भी करेंगे कनेक्शन करने के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा फैन है, ये फैन हमारा 3 स्पीड वाली है। तो यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे इस फैन को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद ये जो हमारा फैन होता है, इसके साथ में हमें कैपेसिटर को भी कनेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, उसके लिए इसी फैन में से दो वायर और निकल के आते हैं। वो वायर दूसरे होते हैं। उन दोनों वायर के बारे में हम आगे समझ लेंगे कनेक्शन करने के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा विंडो एसी होता है, उसका जो ग्रिल होता है, उसको घुमाने के लिए, यानी कि रोटेट करने के लिए, हवा को अप डाउन करने के लिए एक स्पिन मोटर लगा होता है। ये हमारा स्पिन मोटर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पिन मोटर है, इसको चालू और बंद करने के लिए एक स्विच लगा होता है। ये हो गया हमारा एयर स्विंग स्विच। अब इसके बाद में इन सभी को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम सिंगल फेस का प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो हम एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिंगल फेस पे रन करने वाली एसी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई पहुंचा देते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई पहुंचाने के लिए ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप को जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन होती है, उस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सीधे ही हमारा जो OLP होता है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई था, उसको लाके हमने डायरेक्टली OLP के साथ में कनेक्ट कर दिए। अब जो OLP का दूसरा टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो कंप्रेसर है, इसका जो कॉमन वाली टर्मिनल होता है, उस पर कनेक्ट करना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का जो कॉमन टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो हमारा स्विंग मोटर है, इस मोटर को भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इसको भी हम यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फैन मोटर है, इसको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना
देना पड़ता है। तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें न्यूट्रल वाला जो वायर है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वायर किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा फैन मोटर है इसमें जो ग्रे वाली वायर है ये हमारा न्यूट्रल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके ग्रे वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो वायर हमारा न्यूट्रल के लिए होगा उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फैन मोटर है इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को देख के भी आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो फेज सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो राइट हैंड साइड वाली पिन है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके फेस वाले टर्मिनल यानी कि जिस टर्मिनल पे पी लिखा होता है उस पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है, 0 वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके पोजीशन के हिसाब से हमें फैन मोटर को कंट्रोल करना है, यानी कि 1 नंबर टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन मोटर है इसका जो सबसे लो स्पीड वाली वायर होगा उस वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फैन मोटर है इसका जो रेड वायर है वो स्लो स्पीड के लिए, तो हमने क्या किया 1 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करके वायर ले गए और रेड वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लू वाली वायर है, ब्लू वाली वायर हमारा लो स्पीड के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 नंबर का पिन है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो ब्लू वायर है इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ब्लैक वायर होता है ये हाई स्पीड के लिए होता है। तो हाई स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 नंबर का टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके ब्लैक वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फैन मोटर था इसको तीनों स्पीड का वायर का कनेक्शन हो गया और न्यूट्रल पावर सप्लाई का भी कनेक्शन हो गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको कलर कोडिंग बताया हूँ मोस्टली आपको यही कलर कोडिंग मिलेगा, लेकिन यदि आपको अलग कलर कोडिंग मिलता है तो वहां पे आप मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो हमारा फैन मोटर है इस फैन मोटर को भी कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 वायर और मिल जाएगा, इन दोनों वायर को ले जाके कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के आपका जो फैन मोटर है इसमें से 2 अलग अलग केबल निकल के आएंगे। एक केबल में आपको 4 वायर मिल जाएगा और एक केबल में आपको 2 वायर मिलेगा। जिस केबल में से 2 वायर बाहर निकल के आता है उसमें हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है और जिस केबल में से 4 वायर बाहर निकल के आते हैं उसमें हमें स्पीड वाले वायर को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो 4 नंबर का टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो थर्मोस्टेट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसका जो दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने कैपेसिटर को इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब जिस टर्मिनल पे हम इनपुट पावर सप्लाई देते हैं वहीं से एक वायर को लूप करके हमारा जो कंप्रेसर है इसका जो रनिंग वाली टर्मिनल होता है यानी कि आर वाली टर्मिनल है उसी पे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट एक वायर को पहुंचा के आर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्टिंग वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको कंप्रेसर का कनेक्शन बताया ये पीएससी टाइप का है। पीएससी का मतलब होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। वैसे तो कंप्रेसर का कनेक्शन हम बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि पीएससी टाइप, सीएसआईआर टाइप से, सीएसआर टाइप से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पीएससी टाइप से कनेक्शन करके बताया हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं कंप्रेसर का एक अलग से वीडियो बना दूं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम कंप्रेसर को कितने टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उस वीडियो को जरूर बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विंग मोटर है, इस मोटर को भी हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लग टॉप है, इसका जो फेस वाली पिन है, इसी पिन से या फिर सेलेक्टर स्विच का जो जीरो वाली टर्मिनल है, इसमें से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। हमने स्विच को इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिए। अब इसके बाद में ये जो हमारा स्विच का आउटपुट टर्मिनल है, इसमें से एक बार को कनेक्ट करके स्विंग मोटर को फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।